Okay guys, we'll continue with the question number 71 to the 84. That is the last question, chapter 32 HCV2. I request you to try each question twice and then you see the video solution. You will be benefited a lot. चलो start करते पहला question 71 से. How many times constant will elapse? How many time constant will elapse before the charge on conductor falls to 0.1% of its maximum value in the discharging RC circuit. ठीक है, तो 0.1% मतलब इतना होगा. ये फार्मूला लगा देंगे, Q नॉट कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी 0.001 ऑफ Q नॉट कैंसिल हो गया, ये आ जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू इतनी आएगी बिकॉज इट विल बी 1/1000, तो -1000 का 3 होता है और इसको कन्वर्ट करेंगे कॉमन लॉग में. 2.3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट कम्स टू बी 6.9 टाउ. तो इतने टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स, 6.9 आंसर. ठीक है, ऐसे ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स बिफोर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द इक्विलिब्रियम वैल्यू. तो इन इक्विलिब्रियम वैल्यू मैक्सिमम होती Q नॉट बाई 2C. लेट चार्ज Q इज रिमेनिंग आफ्टर द टाइम T. तो एनर्जी विल बी Q स्क्वायर बाई 2C कैंसिल हो गया, Q इतना आ गया. एंड चार्जिंग का फार्मूला होता है चार्ज ग्रोथ का, ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर. Q नॉट कैंसिल होने के बाद ये आएगा. देन 1/√2 को इधर शिफ्ट किया, 1/√2 की वैल्यू 0.7 होती है. तो ये तुम्हारा 0.3 बचा. एंड जब हम ओके लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये तो 1 ये पावर आगे आ जाएगी. लॉग ई 1 हो गया. इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, है ना. कॉमन लॉग में 0.3 को 3/10 लिख सकते हैं. 10 इधर गया, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस आ जाएगा. माइनस इधर से कैंसिल हो गया. एंड दिस विल कम 1.22 टॉ. ऑलराइट, तो सॉल्विंग के लिए यू डोंट नीड द लॉग टेबल हियर. विदाउट दैट जॉब कैन बी. यू हैव टू रिमेंबर लॉग 2 की वैल्यू कितनी है, लॉग 3 की कितनी वैल्यू होती है. ठीक है, क्वेश्चन 73 पर आते हैं. ओके, इसको जस्ट यू वांट टू सी द सॉल्यूशन, जस्ट टेक सी द फुल सॉल्यूशन और स्टिल स्टॉप इट एंड देन यू कैन नोट डाउन. चलो आगे देखेंगे. अभी क्वेश्चन नंबर 73 है. हाउ मेनी टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स बिफोर द पावर डिलीवर्ड बाय द बैटरी ड्रॉप्स टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. पावर का फार्मूला है P = VI होता है, VIP वाला फार्मूला. V की जगह E लिखा, पावर हाफ हो गई. P' इज हाफ ऑफ द इनिशियल पावर. ठीक है, तो I' आ जाएगा. यहाँ से तुम्हें I नॉट कैंसिल हो गया. I' लिखो या I लिखो. ठीक है, I लिखा है तो I लिखो. यहाँ पे हमने ये फार्मूला क्यों लिया, बिकॉज E सेम सेल रिमेन्स कनेक्टेड, इसलिए ये फार्मूला लिया. और बोला गया पावर इन RC सर्किट, पूरे सर्किट में, नॉट इन रेजिस्टेंस ओनली, पूरे सर्किट में कनेक्टिंग वायर्स भी होंगी, बैटरी का भी होगा, सब इंटरनल रेजिस्टेंस एंड सो ऑन अगर है तो. ठीक है, तो I इज़ हाफ ऑफ द पीक वैल्यू. ये तुमने करंट ग्रोथ के फार्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू I की. I नॉट इज गॉन. सॉल्व किया इसको तो 0.69 आंसर है. 0.69 टाइम कांस्टेंट विल इलैप्स. ठीक है, सेवेंटी 74 पे आएंगे. अभी कैपेसिटर of capacitance C is connected to the battery of EMF E at T = 0 through the resistance R. Find the maximum rate at which energy is stored in the capacitor. When does this rate has this maximum value. ठीक है, एनर्जी का फार्मूला लिखा हमने, Q की वैल्यू, चार्ज ग्रोथ की वैल्यू डाल दी इसमें. इसको रेट निकालना इसलिए डिफरेंशिएट किया.
डिफ्रेंशिएट जो है चेन रूल से कर सकते हैं। इसका ब्रैकेट के टर्म को किया है, फिर ये यहाँ पर है तो इसको किया, ठीक है, 2 बार चेन रूल लगाया। उसके बाद ये जो रेट, इसको हम रेट बोलेंगे ना, रेट आ गया इतना। अभी ये रेट जो है मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करने से पता लगता है। डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो अपना मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस रेट को डिफ्रेंशिएट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आएगा। इसमें कॉमन टर्म्स तो 0 नहीं है, उसको निकाल के छोड़ दिया। बाकी ब्रैकेट वाला टर्म्स ये 0 हो सकता है क्योंकि इसमें माइनस वाला टर्म आ रहा है ना, जो 0 नहीं है उनको लेफ्ट आउट कॉमन लेके छोड़ दिया। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, फिर ये आएगा, दोनों तरफ लॉग लिया तो ln2 आएगा। t इक्वल टू टी टाउ ln2। इस टाइम पर रेट जो है मैक्सिमम होगा। पुट दिस वैल्यू इन du, तो रेट निकालना है, दैट इज द रेट निकालना है ना, कितना, तो इसको रेट बोलना है ना। तो रेट जो है ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, टाइम की सॉल्व करेंगे फर्दर। यहाँ पे देखो सी, ये सॉल्विंग देखो थोड़ा सा नया है, e की पावर -ln है, यहाँ भी ln2 है, यहाँ भी ln2 है। तो माइनस को ऊपर भेज दिया, -1 हो जाएगा यहाँ पर, इसको भी माइनस ऊपर भेजा, -1 अभी, और -1 2 की पावर -1 मीन्स हाफ लिख सकते हैं, यहाँ भी हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी e जो है ln जो है 1 होता है, और ये जो 1/2 आगे आ जाता है, इसको हटा देते हैं इसमें और 1/2 को आगे शिफ्ट करते हैं, ऐसे ये हट जाएगा, 1/2 नीचे आ जाता है। दैट इज द फार्मूला, इसको प्रूव कर सकते हैं सेपरेटली, ठीक है। तो e⁻ln विल गो, ln के बाद वाले टर्म्स बचते हैं, तो 1/2 बच गया, बस सॉल्व हो जाएगा। तो दिस रेट विल बी ओके। तो ये जो रेट है, रेट की वैल्यू आ जाएगी e²/4r, ठीक है। तो यू कैन सी द सोल्यूशन अगेन। इसमें कंफ्यूजन होता है कि एक बार डिफ्रेंशिएट किया दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो रेट का मैक्सिमम मिनिमम पूछा है ना, एनर्जी का मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा, रेट का मैक्सिमम मिनिमम पूछा, इसलिए दोबारा डिफ्रेंशिएट करना। वैसे सेकंड डेरिवेटिव का चेक करने के लिए मैक्सिमम या मिनिमम, बट यहाँ पर रेट का पूछा है तो रेट को हम डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 देखेंगे। Capacitor capacitance, this value is connected to the battery of EMF, this international 1 ohm through the resistance less leads, जो कनेक्टिंग वायर से उसका रेजिस्टेंस नहीं है। 12 माइक्रोसेकेंड आफ्टर द कनेक्शंस आर मेड, व्हाट आर दीज फाइनल पॉइंट्स। ये सब 12 माइक्रोसेकेंड पे निकालने हैं। तो पहला क्या निकालना है, करंट इन द सर्किट। तो ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो करंट ग्रोथ का फार्मूला लगेगा, चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लिख के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट ग्रोथ का ये आ जाता है। ऑलरेडी पीछे निकाला है इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो करंट ग्रोथ के फार्मूले में करंट I0 क्या होता है, I0 इज इक्वल टू V/R। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो R, स्मॉल r लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दिया हो, बाकी वैल्यूज पुट कर दी तो ये इतना आता है 2.21। सॉल्व करने का 1/e आ गया, तो 1/e की वैल्यू वेरी क्लोज टू 0.37 होती है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या पूछा, द पावर डिसिपेटेड बाय द बैटरी, पावर इज इक्वल टू EI। तो I जो है अगेन 12 माइक्रोसेकेंड पे जो करंट निकाला वो यहाँ पुट कर देंगे, और 6 वोल्ट बैटरी है वो, इतना आ जाएगा 13.26। उसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे, पावर डिसिपेटेड इन हीट, तो I²R होता है। I सेम उसी टाइम पर सेम टाइम पर सारे पार्ट करने हैं। इंस्टेंटेनियस पावर है, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दिया, ये आ जाएगा।
फिर क्या पूछा है, रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इंक्रीजिंग। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको जैसा कि ऊपर किया था, वो भी इसी टाइम पर, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट है वो। डिफ्रेंशिएट किया, ये वैल्यू आ गई, और ई की वैल्यू 36 है, रेजिस्टेंस जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है ई स्क्वायर की वैल्यू 36 होगी, ई 6 है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है तो 1 है वो। इनकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, तो 8.37 वाट इज़ द रेट एट विच, प्लस आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, माइनस आता है तो डिक्रीजिंग होता है। तो दीज आर द 4 पार्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 76 देखेंगे। कैपेसिटेंस C चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस V इज डिस्चार्ज बाय कनेक्टिंग its plates through the resistance R, find the heat dissipating in one time constant। तो वन टाइम कांस्टेंट में हीट डिसिपेशन निकालना है। डू दिस कैलकुलेशन, इससे कैलकुलेट करो, बिकॉज वेरिएबल कंडीशन करंट चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन से करना पड़ता है। एंड आल्सो फाइंडिंग द डिक्रीज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन द ग्राउंड, आल्सो बाई फाइंडिंग। तो 2 मेथड से करके देखेंगे। पहले तो हम ये मेथड से करेंगे। करना क्या है, फाइंड द हीट डिसिपेटेड, है ना, इन वन टाइम कांस्टेंट। चलो फिर आई निकाल लिया, चार्ज की इक्वेशन लिखी। चार्ज कैपेसिटर है, डीके होगा इसमें ना, डीके का। तो चार्ज की इक्वेशन लिखी, डिफ्रेंशिएट कर दिया, करंट मिल गया, है ना, माइनस है, डिक्रीज हो रहा है, इसमें स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस हट जाएगा। फार्मूला में पुट किया आई स्क्वायर आर डी टी, तो एक टाइम कांस्टेंट 0 से लेकर टाउ तक पुट करा, कांस्टेंट बाहर कर दिए, ई रेस टू माइनस 2t बाई टाउ का इंटीग्रेशन एज इट इज़, तो टी का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा साइन के साथ। वैल्यूज पुट की, ये आ गया एंड -2 है ये, ठीक है, माइनस स्क्वायर है, ठीक है। इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस एडजस्ट किया, माइनस अंदर शिफ्ट किया तो साइड चेंज हो जाएगी, 1 पहले आ जाएगा, ये पहले आ जाएगा, माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे। तो दिस इज द आंसर, हीट डिसिपेटेड इन वन टाइम कांस्टेंट। अल्टरनेट मेथड, T इज इक्वल टू टाउ पर एनर्जी रिमेनिंग निकालेंगे। वन टाइम कांस्टेंट के बाद एनर्जी, फाइनल एनर्जी इतनी आएगी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी, टाउ टाउ कैंसिल हो जाएगा, -2 बिकॉज T इक्वल टाउ यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है मैंने। फाइनल एनर्जी इतनी आ गई। इनिशियल कितनी थी, हाफ CV², दोनों का डिफरेंस होगा तो वो लॉस होगा, इनिशियल माइनस फाइनल का, तो सेम एज इन द फर्स्ट केस। तो दिस इज द डिफरेंट सेकेंड मेथड। इजी है, जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल कितनी है, वन टाइम कांस्टेंट के बाद कितनी है, दोनों का डिफरेंस लॉस है। तो दिस इज द विदाउट डिफ्रेंशिएशन, विदाउट इंटीग्रेशन, और ये विद इंटीग्रेशन। सेम आ रहा है। Moving on to the next question, 77th. By evaluating integration I square R dt, show that when the capacitor is charged by connecting it to the battery through the resistance, the energy dissipated as heat equals to the energy stored in the capacitor. Energy stored कितनी होती है, हाफ CV², और जो heat dissipated है वो ऐसे चलता फंक्शन उसका, इनफाइनाइट पे जाके 0 होती, ठीक है। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट लिमिट रहेगी, आई स्क्वायर आर टी। आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस है तो स्क्वायर हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो पुट किया, सॉल्व किया, इसका इंटीग्रेशन किया जैसा कि पहले क्वेश्चन में था, लिमिट लगाई 0 से इनफाइनाइट, और एक माइनस बाहर था कि हाँ इसका माइनस बाहर है, तो यहाँ पर 0 अंदर भी एक माइनस आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और टाउ की वैल्यू आर सी पुट कर दी, तो आर आर हैज़ गॉन, हाफ CV² इज द सेम एज दैट ऑफ द इनिशियल एनर्जी जो थी, हाफ CV² पूरी डिसिपेट हो गई, लेकिन इनफाइनाइट टाइम लगता है उसका थियोरेटिकली, बट 99.99% 4 टाइम कांस्टेंट में ही ख़त्म हो जाती। बाकी का जो 0.1% है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू बिकम 0।
चलो फिर क्वेश्चन नंबर 78 पर आते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग द रेजिस्टिविटी रो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। द कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग सोर्स। द कैपेसिटर इज स्लोली डिस्चार्ज थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। Show that time constant of this charge is independent of all the geometrical parameters like plate area and separation. Find the time constant. Tau is equal to RC. R कितना होता है? रेजिस्टेंस जो स्लैब ऐसा बनेगा, ठीक है, उसका एरिया ए, लेंथ एल, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसका रेजिस्टेंस कितना रो एल बाई ए आ जाएगा और कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आएगा। ए यहाँ से कैंसिल, डी यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे डी लिख दो, ठीक है। इसको एक मिनट, राइट इट डी, ठीक है। नाउ थिंग्स विल गेट कैंसिल, डी यहाँ से, ए यहाँ से, तो ये बचेगा टाइम कांस्टेंट इज के एप्सिलॉन नॉट रो, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया एंड सेपरेशन। ये देखेंगे क्वेश्चन, फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर्स 0.2 मिलीसेकेंड आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज। स्विच एस क्लोज करेंगे, इसका नेट कैपेसिटेंस निकाल लो। पैरेलल में है C1 + C2 4 माइक्रोफैराड हो गया। और चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लिखेंगे, इसमें T की वैल्यू पुट कर देंगे, RC की वैल्यू R C4 पुट करना है, तो ये आ जाएगा चार्ज ग्रोथ। उस पर्टिकुलर टाइम पे चार्ज इतना ग्रो हो जाएगा 20.7, सॉल्व करने पर 20.7 माइक्रो कूलम आ जाएगा। तो आधा आधा हो जाएगा यहाँ पर जब आएगा जी 20.7, हाफ इसमें जाएगा, हाफ इसमें जाएगा, आधा कर दो 20.7 को, 10.35 माइक्रो कूलम हो जाएगा ऑन ईच कैपेसिटर। इक्वल है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे भाई। Switch S is closed for long time and it is then opened at t is equal to 0, ठीक है। Find the current in the middle 10 ohm resistance at t is equal to 1 millisecond, ठीक है। तो ये स्विच पहले क्लोज है, तो इसमें ये तो चार्ज हो जाएगा, करंट उसमें जाएगा नहीं, स्टेडी स्टेट में इसमें फ्लो होगा। तो करंट निकाला सर्किट में 6 हो गया, तो और सॉरी करंट कितना आएगा 12/20 हो जाएगा करंट, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, I इंटू आर से 12/20 इंटू 10 6, 12 है, वैसे भी लगा सकते हैं आइडिया, 12 है, 10 6 इसमें ड्रॉप होगा, 6 इसमें, तो ये कैपेसिटर को 6 मिलेगा, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट से कैलकुलेशन करेंगे चार्ज कितना होगा, C इंटू V, 6 वोल्ट से कैलकुलेशन किया 150 माइक्रो कूलम मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से करंट ग्रोथ की इक्वेशन लिखेंगे, I0 e टू द पावर माइनस t बाई टाउ I0 V बाई आर, तो V यहाँ पे 6 रहेगा, 12 नहीं रहेगा, ठीक है। तो उससे सॉल्व किया, करंट का इतना आ गया। जैसे इसका लॉग टेबल से देखना पड़ेगा फिर से, e रेज़ टू पावर -4 0.018 आएगा, तो 0.6 से मल्टीप्लाई होकर 11 मिली एम्पियर आ जाता है इसका। तो ओनली की पॉइंट क्या था, 12 नहीं लेना है वहाँ पर, उसको 6 मिलेगा, 6 वोल्ट नीचे ड्रॉप होगा, तो बाकी तो थिंग्स आर सेम एज वी हैव डन इट प्रीवियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 81 पर चलते हैं। देखो, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड अक्रॉस द 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द रेजिस्टेंस 20 किलो ओम फॉर 4 सेकेंड। बैटरी इज देन रिप्लेस्ड बाय द थिक वायर। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर 4 सेकेंड आफ्टर द बैटरी इज डिस्कनेक्ट। मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया, देखो इसको, डिस्चार्जिंग का केस हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया, ये बैटरी हटा दी, ठीक है, बैटरी हटा के थिक वायर से रिप्लेस कर दिया, थिक वायर से रिप्लेस किया। थिक वायर से इसलिए रिप्लेस किया कि उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए, मेन यही रेजिस्टेंस रहना चाहिए इसका, इसलिए थिक वायर बोलते हैं, अदरवाइज इट इज़ शॉर्टेड, दैट्स ऑल। तो चार्ज दिया, कैपेसिटेंस दिया है, V दिया है, R दिया है, T 4 सेकेंड और Q निकालना है 4 सेकेंड के बाद। तो पहले 4 सेकेंड में, अच्छा पहले 4 सेकेंड में कितना चार्ज आया, दैट विल बी द मैक्सिमम चार्ज इन वाइल डिस्चार्जिंग इट। तो
पहले 4 सेकंड में चार्ज निकालो इस कंडीशन से। क्यू नॉट विल बी सी वी, क्यू नॉट की वैल्यू निकाल ली और इसमें चार्ज ग्रोथ के फार्मूले में पुट कर देंगे। ये सब 4 सेकंड में सब निकालना है। तो ये तुम्हारा सॉल्व होने के बाद इतना 5.19 इंटू 10⁻⁴ कूलम आ गया। -6 के टर्म में लिखेंगे तो डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये लिख लिया। तो ये चार्ज आ गया उसके ऊपर 4 सेकंड में। ठीक है, तो ये मैक्सिमम चार्ज नहीं, स्टेडी स्टेट नहीं। 4 सेकंड के बाद हमने उसको शॉर्टिंग की, तो यही मैक्सिमम चार्ज होगा शॉर्टिंग के लिए। तो दिस विल बी द क्यू नॉट फॉर द सेकंड केस। इसको हम क्यू नॉट बोल सकते हैं। दिस कैन बी क्यू नॉट। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे डीके वाले उसमें, चार्ज डीके में ये वैल्यू पुट कर दी। ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। और ये भी टाइम 4 है, तो फिर से जो पीछे का सॉल्विंग था ना, -4 आया था, वही हमने यहाँ से ले लिया। देखो -2 आया था, सॉरी, ये देखो -2 आया था। सेम कंडीशंस हैं, तो इसलिए फिर से वही लिया, सॉल्व नहीं किया। और वैल्यूज पुट करने का सिंप्लीफाई किया तो इट कम्स 70 माइक्रो कूलम। 4 सेकंड के बाद जो डिके होगा उतना। ग्रोथ में इतना था, ग्रोथ में बैटरी से जो ग्रोथ हुआ था इतना आया था 516 माइक्रो कूलम, 519। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। यू कैन जस्ट सी फुल क्वेश्चन सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 82 पर चलते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। द स्विच इज क्लोज्ड एट t = 0 when the capacitors are uncharged. Find the charge on capacitor C1 as function of time. तो स्विच क्लोज किया, अभी फिर से चार्ज ग्रोथ का है। बस इसमें क्या है, 2 कैपेसिटर लगा दिए, दोनों सीरीज़ में है। नेट कैपेसिटेंस विल बी C1 C2 अपॉन C1 + C2। बैटरी दिख रही, रेजिस्टेंस, ये बैटरी का जो इंटर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लगाया। क्यू नॉट विल बी E × C, Q = CV होता है। तो C को E लिखा, ओके सर, C को C लिखा और V को E लिखा। और C कितना होगा लेकिन यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस, और टॉ में RC, R इंटरनल रेजिस्टेंस है, C ये C कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंस अलग से लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कैपेसिटेंस C इज गिवन ए चार्ज Q। इसको चार्ज Q दिया एट t = 0। इट इज़ कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर C ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस थ्रू द रेजिस्टेंस R। ठीक है, ओके। एंड फाइंड द चार्ज ऑन द सेकेंड कैपेसिटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो देखो ये बैटरी वाला केस नहीं है, बैटरी लगी रहती है तो चार्ज ग्रोथ का फार्मूला यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी फिर से बेसिक पे जाना पड़ेगा। सब इसमें चार्ज Q है, तो आफ्टर टाइम T इसमें चार्ज Q पहुंच गया, तो इसमें से कम हो जाएगा, -Q चार्ज रिमेंस कर देगा। तो ये हो गया। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका पोटेंशियल सेम हो। पहले ओके, V1 कितना, इसका पोटेंशियल कितना होगा, V1 विल बी Q/C। इसका पोटेंशियल कितना बचेगा, Q - Q/C, क्योंकि उसमें -Q चार्ज हो गया है, स्मॉल q माइनस हो गया। पर दोनों पैरेलल में है तो V1 विल नहीं, अभी उसमें फ्लो हो रहा है, अभी इक्वल नहीं होगा, तो फ्लो हो रहा है। तो अभी पोटेंशियल इसका V1 इसका V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V2 - V1 कर लिया। अभी भी जब स्टेडी स्टेट पर कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा ना। अभी व्हाट इज़ कॉल्ड फ्लो हो रहा है चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया V2 - V1 से, एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू IR। ठीक है, तो I को हम क्या, R को तो नीचे भेज दिया, I को क्या लिख सकते हैं, dQ/dt लिख सकते हैं। बस अभी इंटीग्रेशन करके Q स्मॉल q का टाइम का ट्रांसफर निकालना। ये dt इधर ले लो, ये इधर ले लो। ओके, यहाँ पे देखो dt को इधर शिफ्ट किया और चार्ज को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। एक मिनट, यहाँ से जस्ट लेट मी पुट इट। यहाँ पे चार्ज नीचे आ जाएगा, Q - 2Q नीचे ले आए और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। अभी t = 0 पर चार्ज 0 है, अनचार्ज कैपेसिटर पर टाइम t के बाद Q आ गया उसके ऊपर। ठीक है,
तो अभी इसका इंटीग्रेशन लॉग ln q माइनस 2q और इसका कोफिशिएंट -2 है तो नीचे आ जाता है, वो इंटीग्रेशन में डिवाइड करना पड़ता है कांस्टेंट जो होता है वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ है, ठीक है। इधर तो dt का t हो जाएगा, rc अपनी जगह है नीचे, ठीक है। तो इसका लिमिट लगा दी, जब q लगाई तो एज इट इज़ रहेगा, जब जीरो लगाई यहाँ पर तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, कैपिटल Q बचेगा राइट साइड में, ये -2 इधर भेज दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या log a माइनस log b वाला फार्मूला लगाया तो b नीचे आ गया, दैट इज़ कैपिटल Q। अभी फिर से log का फार्मूला लगाया, यहाँ से log हटता है तो इधर ये वाला टर्म e⁻⁴ में पहुँच जाता है, फिर क्रॉस मल्टी इसको डिवाइड कर लिया, q/q1 हो गया, इसको सेपरेट कर लिया। अभी माइनस वाला टर्म इधर ले आया, इसको इधर ले आया, कैपिटल Q के लिए, स्मॉल q के लिए सॉल्व कर लिया तो ये आ जाएगा। इसको लेमेंस मेथड से भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रफ आइडिया से। देखो यहाँ इसके ऊपर चार्ज Q है, सॉरी इसके ऊपर जीरो चार्ज, इस पर Q है, तो सिस्टम का नेट चार्ज एवरेज चार्ज जो है 0 प्लस Q/2 है, और दोनों ये एक लूप में कैपेसिटेंस अभी सीरीज में आ गए, ऐसे ऐसे घूमेगा। जस्ट ये रफ मेथड टू रिमेंबर, अदरवाइज दिस वी कैन नॉट से, ऐसे दोनों सीरीज में है तो कैपेसिटेंस C/2 हो गया, तो टाइम कांस्टेंट C/2 इंटू R, और चार्ज ग्रोथ हो रहा है इसमें, ये एज ए बैटरी इसको भेज रहा है, चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लगा दिया, तो इनिशियल चार्ज एवरेज चार्ज लिया Q/2 और यहाँ पे टाउ की वैल्यू RC/2 ऊपर आ गई। जस्ट टू रिमेंबर दैट्स ऑल, वी कैन नॉट से दिस इज द प्रॉपर मेथड। आंसर रिजल्ट ऐसा लर्न कर सकते हैं अपने ओन मेथड से। t इज इक्वल टू, इसको चेक भी कर सकते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज इसके ऊपर 0 आ जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये 0 हो जाएगा, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज रिमेन्स कंजर्व। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is given the charge Q at t is equal to 0. It is connected to the ideal battery of EMF E through the resistance R. Find the charge on the capacitor at time t. तो देखो ये क्या करेगा, इट विल सेंड द चार्ज, ये अपना इसको बैटरी को चार्ज करेगा, तो चार्ज ग्रोथ का फार्मूला, और ये डिस्चार्ज भी होगा, दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, इसमें रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज भी होगा और ग्रोथ चार्ज ग्रोथ भी है, तो चार्ज ग्रोथ का Q0, तो फाइंड द चार्ज, तो दोनों का ऐड करके लिख देंगे। तो चार्ज जो है CE Q0 है, 1 - t/τ, तो ये चार्ज ग्रोथ का फार्मूला लिखा, और इसका जो चार्ज डिके है वो ये आ जाएगा Q, इस पे चार्ज Q है, तो -t/τ RC सेम है, ये इसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है, तो टाउ विल बी RC, तो इट इज़ गेटिंग डिस्चार्ज एंड चार्ज साइमल्टेनियसली, तो दोनों फैक्टर हमने काउंट कर लिए हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, ओके, ठीक है। तो दैट्स ऑल, कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ऑन रेगुलर बेसिस, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक